जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो पल अभी हमारे सामने है वही असली जिंदगी है। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी किसी पुराने दर्द को याद करते हैं तो कभी आने वाले कल की परेशानियों का हिसाब लगाते हैं। लेकिन अगर जरा ठहर कर देखा जाए तो हमें समझ आता है कि जो गुजर गया वह वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अभी आया ही नहीं। जो हमारे पास है वह है यह वर्तमान क्षण, और अगर हम इस क्षण को जीना सीख जाएं तो पूरी जिंदगी एक उत्सव बन जाती है। सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक बिल्कुल नया दिन होता है। यह दिन एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर हम अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम इस नए कैनवास पर बीते कल की धूल और कल की चिंता की रेखाएं खींच देते हैं। यही वजह है कि आज का यह खूबसूरत दिन बोझिल हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, मैं अपने नगर का एक व्यापारी हूं। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिलता। ज्यादा खाली समय न मिलने और हर समय व्यस्त रहने की वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूं। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। अब तो किसी भी काम में मेरा मन भी नहीं लगता। मुझे काम को टालने की आदत लग चुकी है। मैं बहुत ही आलसी और चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। अपने इन सारी आदतों की वजह से मैं आजकल बहुत ही अशांत और व्याकुल रहने लगा हूं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे पूरे दिन मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं और पहले की तरह अपने व्यापार में मन लगा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति की सारी बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे काम में व्यस्त रहना नहीं बल्कि अपने काम को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान काम को बोझ केवल तभी समझता है जब वह वर्तमान में चल रहे काम पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता रहता है और अपने मन में उसकी योजनाएं बनाता रहता है कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूंगा, इसे इतना बड़ा बना दूंगा। और जब इंसान सिर्फ किसी काम के बारे में सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो फिर वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर उसे वह काम बोझ लगने लगता है। यह सुन व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मन, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कई महीनों से रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार कम न हो जाए, कहीं कोई दूसरे व्यापारी मेरे व्यापारिक इलाकों में कब्जा न कर ले। और ऐसी ही कई तरह की नकारात्मक बातें मेरे मन में चलती रहती हैं जिससे मैं अपने आज के व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में समस्याओं को जितना बड़ा बना लेते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती। तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैं यही तो नहीं कर पा रहा। मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार भटक जाता हूं। मैं अतीत में की हुई गलतियों पर पछतावा करने लगता हूं, भविष्य की योजनाएं बनाने लगता हूं और फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसे तरीके बताएं जिससे मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान योग्य इत्यादि नहीं कर सकता और न ही कोई बड़ी साधना कर सकता। इसलिए आप मुझे कोई आसान तरीका ही बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें तुम अपने रोज के कामों के साथ भी कर सकते हो। ये तरीके सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर तुमने पूरी दृढ़ता के साथ इनका पालन किया तो सिर्फ कुछ दिनों में ही तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और तुम अपने वर्तमान के कामों को ज्यादा ध्यानपूर्वक कर पाओगे। व्यक्ति ने कहा, जी महात्मन, आप मुझे वो 10 तरीके बताए, मैं जरूर उनका पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहला तरीका है ध्यानपूर्वक भोजन करो। ज्यादातर लोग भोजन करते समय भोजन करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान तो किसी से बातें करने, किसी पुराने विचार में खोए रहने या फिर कुछ देखने में होता है, जिससे उनका मन भोजन करने के दौरान भी अशांत रहता है। जबकि हमें भोजन की थाली आने के साथ ही उसकी सुगंध, थाली में कौन सा भोजन परोसा गया है, भोजन देखने में कैसा है, इन सब का पूरे ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाले और उस भोजन को उगाने वाले का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। हर एक निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, न कि सिर्फ पहले निवाले का। अगर तुम पूरे प्रेम के साथ ध्यानपूर्वक भोजन को ग्रहण करते हो
तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम अंदर से आनंद महसूस करोगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन होकर ध्यानपूर्वक भोजन करना भी ध्यान करने का एक तरीका है। और न केवल भोजन करते समय, बल्कि अगर तुम रोजमर्रा के अन्य कामों को भी, जैसे कि चलना, नहाना, सफाई करना इत्यादि को भी ध्यानपूर्वक करते हो, तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान। सांस प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक और लयबद्ध प्रक्रिया है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें हमारे दिमाग से निकालकर शरीर में ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों की उलझन, भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और यह काम तुम किसी भी समय कर सकते हो। बुद्ध के द्वारा बताई गई विपासना ध्यान विधि में भी अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही कहा गया है। जब भी तुम तनावग्रस्त हो जाओ या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाओ, तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ मोड़ दो। कुछ ही पलों बाद तुम महसूस करोगे कि तुम शांत होते जा रहे हो। तुम्हारी सारी उलझने, सारा तनाव गायब हो गया है। और अगर तुम लंबे समय तक अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेते हो, तो तुम खराब से खराब परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख पाओगे और अपने वर्तमान के कामों पर ज्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें आभास होता है कि हम वो विचार नहीं है जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम तो इससे अलग हैं, इससे ऊपर हैं। दोस्तों, हम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर बहुत से नए आयामों की खोज कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत काम किया था कि कैसे हम केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो साधारण इंसानी जीवन से परे हैं। हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि जीवन में आने वाला कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकता। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ो। हमारी 5 इंद्रियां, नाक, त्वचा, जिह्वा, कान और आंखें हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खोए रहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसी सुगंध है, कैसी दुनिया आ रही है, जब तक कि ये सारी चीजें इतनी प्रबल न हो कि ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले। हम बस बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। इसलिए अपने आसपास की चीजों को ठहरकर ध्यान से देखने की आदत डालो। जैसे अपने शरीर से टकराती ठंडी हवा को महसूस करो, बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती को निहारो, पक्षियों की आवाजों पर ध्यान दो, उगते और डूबते सूरज को कुछ देर ठहर कर देखो। जैसे अपने शरीर से टकराती ठंडी हवा को महसूस करो, बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती को निहारो, पक्षियों की आवाजों पर ध्यान दो, उगते और डूबते सूरज को कुछ देर ठहर कर देखो। ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जोड़ेगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें कुछ पल ठहर कर उन्हें प्रेम पूर्वक देखना और महसूस करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका है अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करो। परेशान, निराशा या क्रोधित होना हम इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसी भावनाओं के भाव में न बहें, बल्कि जब भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना उठे तब हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें गुस्सा आए या कुछ गलत करने का मन करे तो कुछ देर ठहर कर देखो कि उस समय तुम्हारे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। कुछ देर में तुम महसूस करोगे कि तुम वो विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तुम उन्हें देखते रहो और कुछ ही देर में वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर तुम हर बार ऐसा ही करते हो तो तुम तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। भिक्षु ने कहा, पांचवा तरीका, अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। हमारा मन हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो कि सच नहीं होती। जैसे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नई चीज को देखते हैं तो तुरंत हमारा मन उसके बारे में अपनी पूर्व धारणाएं बनाने लगता है और फिर उस चीज या इंसान को या तो अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने पेश करेगा। और फिर हम अपने विचारों को सच मानकर उस इंसान या चीज को वैसा ही समझने लगते हैं। और कुछ लोग तो अपनी ही धारणाओं को सच मान लेते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं।
जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार के पूर्व धारणा से स्वतंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज असल में जैसी है उसे वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसमें अपनी तरफ से अच्छाई या बुराई की चादर ढक देनी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में रहते हुए पूरे साक्षी भाव के साथ बिना किसी पूर्व धारणा के किसी भी चीज को देखते या सुनते हो तो ये तुम्हें शांत और तनाव मुक्त रखेगा। भिक्षु ने कहा, छठा तरीका, रोज कुछ देर तक ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। दिन में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा का आगमन होता है। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोज ध्यान करने से तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान के कणों में रहना सीख जाते हो। भिक्षु ने कहा, सातवां तरीका जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जिंदगी में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है आभार व्यक्त करना। धन्यवाद अदा करने से न केवल जो चीजें हमारे पास हैं उनसे हमें असली खुशी मिलती है, बल्कि जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने का रास्ता भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन्यवाद के भाव से भरा मन समस्याओं की तरफ नहीं बल्कि उनके समाधान की तरफ केंद्रित होता है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए इस अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद अदा करना तुम्हारे जीवन को जादुई तरीके से बदल कर रख सकता है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने धन्य हो कि तुम्हारे पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के लिए, तुम्हारे पास एक अच्छा व्यवसाय है और न जाने कितने लोग तुम्हारे जैसा व्यवसाय करने की इच्छा रखते होंगे। अगर हम सच में जीना सीखना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि जिंदगी को आज में जीना ही सबसे बड़ी कला है। जब कोई इंसान आज में जीना सीख लेता है तो उसका हर कदम हल्का हो जाता है, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसका मन शांत रहने लगता है और उसकी सोच में गहराई आ जाती है। वह हर चीज में सौंदर्य देखने लगता है। वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं छुपी होती, बल्कि वह तो हर उस पल में होती है जिसे हम पूरे मन से जीते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आज में जीना मतलब जिम्मेदारियों से भागना या भविष्य की परवाह ना करना, लेकिन ऐसा नहीं है। आज में जीना का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बस उसी स्वाद में डूब जाना। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तल्लीनता से सुनना। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे पूरे मन से करना। यही असली जीवन है। जब हम अतीत को ढोते हैं तो हम खुद पर बोझ डालते हैं। बीती बातों को बदलना किसी के बस में नहीं होता, फिर भी हम बार बार उन्हीं बातों को याद करते रहते हैं, खुद को दुखी करते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो हम जिंदगी को पीछे घसीटने की कोशिश कर रहे हो। और जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम ऐसे पलों में उलझ जाते हैं जो अभी बने ही नहीं। सोचिए, कितना अजीब है कि हम या तो उस जगह पर अटके रहते हैं जो बीत चुकी है, या उस जगह की फिक्र करते रहते हैं जो अभी आई ही नहीं। और इस बीच जो हमारे पास है वह आज, वह वर्तमान, वह पल धीरे धीरे हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। अगर हम यह समझ लें कि अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है और भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करना भी संभव नहीं है, तो हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। यह मुक्ति हमें शांति देती है, हल्कापन देती है और जीवन को गहराई से महसूस करने की शक्ति देती है। जब इंसान इस क्षण में जीने लगता है तो उसे एहसास होता है कि जीवन में वास्तव में किसी चीज की कमी नहीं है। जो कुछ भी चाहिए वह सब इस पल में मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत जटिल है, लेकिन सच्चाई में जिंदगी कभी जटिल नहीं होती। हमारे विचार उसे जटिल बना देते हैं। हमारा दिमाग बार बार हमें उस दिशा में खींच ले जाता है जहां या तो पछतावा है या चिंता है। लेकिन अगर हम इस पल में लौट आए तो जिंदगी बहुत सरल और सहज लगती है। सांस लेना, धूप महसूस करना, हवा का झोंका, किसी अपने की मुस्कान, एक प्याला चाय, एक शांत क्षण, यह सब अपने आप में इतनी बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और भागा रहता है। आज में जीना एक साधना है। यह कोई एक दिन में सीखी जाने वाली बात नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम खुद को वर्तमान में लाना सीख सकते हैं। जब भी आपका मन अति में जाए तो खुद को याद दिलाइए कि वह पल अब खत्म हो चुका है। जब भी आपका मन भविष्य की चिंता करे तो खुद को याद दिलाइए कि वह पल अभी आया ही नहीं, और फिर धीरे से अपना ध्यान इस पल पर लाएं।
अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने आसपास के माहौल को महसूस करें और इस क्षण को पूरी तरह से अपनाएं। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम इसे जिए, सिर्फ गुजारे नहीं। लोग पूरी जिंदगी इस इंतजार में बिता देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा और वह खुश होंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्शन कोई गंतव्य नहीं है, वह तो हमारी सोच की एक कल्पना है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है या क्या नहीं है। खुशी इस पर निर्भर करती है कि हम अपने वर्तमान को कैसे देखते हैं। जब आप आज में जीना सीख लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी हो सकती हैं। एक बच्चे की हंसी, पेड़ों पर गिरती धूप, किसी का सच्चा साथ, अपने भीतर की शांति, ये सब किसी खजाने से कम नहीं होते। लेकिन अगर मन भूतकाल और भविष्य में उलझा रहे तो यह सब हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। आज में जीने वाले लोग ज्यादा संतुष्ट होते हैं, उन्हें ज्यादा शिकायतें नहीं होती, क्योंकि वे चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। वे हर पल को पूरा जीते हैं, इसलिए उनके जीवन में पछतावे की जगह कृतज्ञता होती है। वे छोटी छोटी बातों में भी आभार महसूस करते हैं और यही कृतज्ञता उन्हें और भी ज्यादा सुखी बनाती है। अगर हम अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कि किस तरह अपने विचारों को वर्तमान में टिकाएं। इसके लिए ध्यान, गहरी सांसें लेना, प्रकृति के करीब रहना, ज्यादा सरल जीवन जीना मददगार हो सकता है। धीरे धीरे मन की यह आदत बदलने लगती है और हम पाते हैं कि अब हमें उतनी चिंता नहीं होती जितनी पहले होती थी। हम ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा मुस्कुराते हैं और ज्यादा जीते हैं। जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा, जो आने वाला है वह अपने समय पर ही आएगा। हमारे पास सिर्फ यही एक पल है, यही अब, और अगर हम इस अब को जीना सीख जाएं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। यही पल सबसे कीमती है, यही जिंदगी है। इस बात को समझने में जितनी जल्दी हम सक्षम हो जाएं, उतनी ही जल्दी हमारी जिंदगी का बोझ हल्का हो जाएगा। हमें ना अतीत से डर लगेगा, ना भविष्य की चिंता सताएगी। हम बस बहते हुए इस जीवन को महसूस करेंगे। यही जीने की असली कला है। बस आज मैं जीना सीखूंगा। अगर आप सच में इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लगा है। आप ज्यादा शांत हो रहे हैं, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा, और हर सुबह अब बोझ नहीं बल्कि एक तोहफा लगती है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, यह तो एक अनुभव है जिसे जीना है। जब आप हर दिन को अपने जीवन का सबसे खास दिन मानकर जिएंगे तो हर दिन आपको खुशी देगा। जिंदगी बहुत सुंदर है, लेकिन हम उसे महसूस करने में देर कर देते हैं। इसलिए किसी कल का इंतजार मत करो, किसी बीते कल में मत उलझो। बस आज को पूरी तरह से जीना सीखो। यही सच्चा आनंद है, यही सच्ची आजादी है और यही सच्चा जीवन है। जब इंसान सच में वर्तमान को जीना शुरू करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक गहरी समझ विकसित होने लगती है। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, न किसी उपदेश से, बल्कि अनुभव से आती है। जब आप बार बार खुद को इस क्षण में लाना सीखते हैं तो आपके भीतर एक हल्कापन आने लगता है, जैसे किसी ने वर्षों से उठाया हुआ बोझ अचानक आपके कंधों से उतार दिया हो। पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, वही अब आपको उतनी भारी नहीं लगती। पहले जो डर आपको बांधे हुए था, वही अब धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि डर अतीत और भविष्य में रहता है। अतीत में पछतावा होता है और भविष्य में अनिश्चितता है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ सच्चाई होती है। इस क्षण में ना तो कोई डर है, ना कोई चिंता, ना कोई पछतावा। इस क्षण में सिर्फ जीवन है, और जब इंसान इस जीवन को महसूस करता है तो उसे एहसास होता है कि जिंदगी कभी उतनी जटिल नहीं थी जितनी उसने बना ली थी। वर्तमान में जीने की ताकत यह है कि यह आपके अंदर एक नई दृष्टि खोल देता है। जो चीजें पहले आपको नजर नहीं आती थीं, वही अब आपको स्पष्ट दिखने लगती है, जैसे कोई धुंध हट गई हो। अब आप देख सकते हैं कि हर चीज में एक गहराई है, हर पल में एक कहानी है, हर सांस में एक अर्थ है। आप अब वही नहीं रहे जो कल तक थे। आपके अंदर एक नई चेतना का जन्म होने लगता है। इस चेतना के साथ जीना एक आशीर्वाद जैसा होता है। अब आप उन बातों में नहीं फंसते जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं, दूसरों को कोसना बंद कर देते हैं और उन परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं जो वैसी ही है जैसी। और यह स्वीकार करना आपको भीतर से मुक्त कर देता है। जब हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हम अपने भीतर एक जंग छेड़ देते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वह जंग खत्म हो जाती है।
और उसकी जगह एक गहरी शांति आ जाती है। आपने गौर किया होगा कि बच्चे आज में जीते हैं। जब वे खेलते हैं तो बस खेलते हैं, जब खाते हैं तो बस खाते हैं, जब हंसते हैं तो बस हंसते हैं। उन्हें ना अतीत की चिंता होती है ना भविष्य की। वे हर पल को अपने पूरे दिल से जीते हैं, इसलिए वे ज्यादा मुस्कुराते हैं, ज्यादा हंसते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने साथ चिंताएं, उम्मीदें और बोझ लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हम फिर से उसी बच्चे जैसी सरलता में लौट सके तो जीवन का रंग बदल जाता है। आज में जीना किसी कठिन नियमों का पालन नहीं है, ये बस एक सरल अभ्यास है। जैसे जैसे आप हर दिन थोड़ी देर रुकना शुरू करेंगे, अपनी सांसों को सुनना शुरू करेंगे, अपने आसपास के बच्चों को ध्यान से देखना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। ये कोई एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन उस दिशा में ढल जाएगा। जब आप सुबह उठे तो कुछ पल बस चुपचाप बैठिए और गहरी सांस लीजिए। बिना किसी जल्दबाजी के उस हवा को अपने भीतर महसूस कीजिए। जब आप बाहर निकलें तो सड़क पर चलते हुए हर चीज को देखने की कोशिश कीजिए। पेड़, पक्षी, आसमान, धूप, हवा, सब कुछ ध्यान से। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ वही करें, बिना मोबाइल देखे, बिना किसी और सोच में डूबे। जब आप खाना खाएं तो हर निवाले का स्वाद महसूस करें। धीरे धीरे आपका मन बार बार इसी क्षण में लौटने लगेगा। इस तरह वर्तमान में जीना कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक आदत है। जिस तरह हम किसी आदत को दोहराते दोहराते पक्का कर लेते हैं, उसी तरह आज में जीना भी आदत बन सकता है। फर्क बस इतना है कि यह आदत आपके जीवन को और बेहतर बना देती है। जब मन वर्तमान में होता है तो रिश्ते गहराई पाते हैं। जब आप किसी अपने के साथ होते हैं और उसे पूरी तरह से सुनते हैं तो वह व्यक्ति भी महसूस करता है कि आप सच में उसके साथ हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, प्यार बढ़ता है, भरोसा गहरा होता है। लेकिन जब मन कहीं और होता है तो रिश्ते खोखले लगने लगते हैं और दूरी बढ़ जाती है। इसलिए आज में जीना सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा होता है। वर्तमान में जीने से आपके फैसले भी बदलते हैं। जब आप किसी निर्णय को अतीत के पछतावे या भविष्य के डर के बिना लेते हैं तो वह निर्णय ज्यादा साफ और सटीक होता है। अब आप अपनी सोच को किसी डर के अधीन नहीं रखते, आप वही करते हैं जो सच में सही लगता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में एक सहज प्रवाह आने लगता है। आपके भीतर जो तनाव, चिंता और बेचैनी थी वह कम होने लगती है। आपको लगता है जैसे आपने कोई अनदेखी जंजीर तोड़ दी हो। जब आप किसी पल में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो समय का एहसास मिटने लगता है। जैसे संगीत सुनते समय हम बाकी सब भूल जाते हैं, वैसे ही जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से उस अनुभव में डुबो देते हैं। इस अनुभव में एक ऐसी शांति छुपी होती है जो किसी दौलत, शोहरत या ताकत में नहीं मिलती। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह आपके भीतर से उठती है। जब बाहर का शोर कम होता है तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, और यही आवाज आपको उस सच्चे जीवन की ओर ले जाती है जो आपने हमेशा से तलाशा था। जीवन में जब कोई बड़ा तूफान आता है, जब कोई बड़ी परेशानी सामने होती है, तब भी अगर आप वर्तमान में जीना सीख चुके हैं तो घबराहट कम होती है। आप उस तूफान को उसी क्षण में देख सकते हैं। उसे भागते नहीं, आप उसे संभाल सकते हैं, क्योंकि आप उसमें डूबे नहीं होते। आप अपने डर को देख सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं और उसे जाने दे सकते हैं। यही आज में जीने की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप यह भी समझने लगते हैं कि समस्याएं हमेशा बाहरी नहीं होती, उनका बड़ा हिस्सा हमारे विचारों में होता है। जब हम किसी परेशानी को अतीत और भविष्य के चश्मे से देखते हैं तो वह बड़ी लगती है, लेकिन जब उसे वर्तमान में देखते हैं तो वह उतनी भारी नहीं लगती। इस समय से जीवन में हल्कापन आता है। धीरे धीरे आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां आप ना अतीत से डरते हैं न भविष्य से। आप भरोसा करना सीख जाते हैं कि जीवन जैसा भी आएगा आप उसे संभाल लेंगे। और यह भरोसा किसी किताब से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। यह अनुभव आपको कोई नहीं दे सकता, इसे आपको खुद महसूस करना होता है। जीवन एक बहती नदी की तरह है। जब आप उसके प्रवाह के साथ बहते हैं तो सब कुछ सरल लगता है, लेकिन जब आप उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं तो थकान होती है, दर्द होता है। आज में जीना उस नदी के साथ बहने जैसा है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता, बस एक सहज प्रवाह होता है। आपको यह समझ में आने लगता है
कि सबसे बड़ा उपहार यही पल है, बाकी सब तो या तो बीत चुका है या आने वाला है। और जब आप इस उपहार को पूरी तरह से खोलते हैं तो जिंदगी में मिठास घुल जाती है। जो लोग आज भी जीना सीख लेते हैं उन्हें कोई भी स्थिति तोड़ नहीं पाती, क्योंकि वे जान चुके होते हैं कि शक्ति किसी परिस्थिति में नहीं बल्कि उनके भीतर है। और जब इंसान यह समझ लेता है तो उसे कोई नहीं हिला सकता। यही समझ उसे मुक्त करती है, यही समझ उसे सच्चे अर्थों में जीवित बनाती है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को इस क्षण में लौटाना सीखिए। जब भी आपका मन भटकने लगे, खुद को प्यार से कहिए अभी यही, और धीरे से खुद को इस पल में ले आइए। यही साधना है, यही जीवन है।